मॉर्निंग स्टूडेंट। यस, हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था बेटा। आज हम चैप्टर 3 रीड करेंगे। हमारा चैप्टर 3 है ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर को ऑन करने का और उसके जो फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करने का, उनको कंट्रोल करने का सारा वर्क कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी आपने देखा है, आप कभी अपने कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं लेकिन कंप्यूटर की जो स्क्रीन है डेस्कटॉप वो शो नहीं होता है। तो इट मीन्स क्या है, हमारे जो कंप्यूटर है उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम्स इन द सेंस जैसे हमारा विंडोज़ है वो डैमेज हो गया है या फिर उसमें इंटरनल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम, तो ये सारे मैसेज कौन शो करता है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को चेकअप करता है कि किस में क्या प्रॉब्लम आई है और वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा कंट्रोल सिस्टम है, यानी यही कंट्रोल करता है कि किस फाइल को एक्सेस करना है, कैसे करना है, कितना टाइम लेना है, ये सारा कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर यूजलेस है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, उसका कोई मीन्स नहीं है, वो एक बॉक्स की तरह बस एज इट इज़ रखा रहेगा, उससे कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हैज द कंप्यूटर हार्डवेयर टू वर्क अलोंग विद अदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स है उनको और सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे के साथ कैसे वर्क करना है ये सारा मैनेज करवाता है, यानी यही कंट्रोल करता है। यस, इट हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद द कंप्यूटर, और ये यूज़र को कैसे वर्क करना है कि उसकी क्या यूज़र की क्या हेल्प करनी है, ये सारा वर्क भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बेटा। कंप्यूटर इज़ यूजलेस विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? यूजलेस होगा, उसका कोई मीन्स नहीं है। यस, सॉफ्टवेयर। यस, हमने रीड करा था बेटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे होते हैं सॉफ्टवेयर, नहीं हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम ओनली सीन करते हैं। सीन इन द सेंस ऐसा नहीं है हम उन्हें फिजिकली सीन करते हैं, उन्हें बस हम डेस्कटॉप पर सीन करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। यस, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म सम टास्क ऑन अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्शन है प्रोग्राम्स का और जो हमारे कंप्यूटर पे टास्क परफॉर्म करता है। एज यू नाउ अ कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर 3 स्टेप्स में वर्क करता है। इनपुट देने के बाद प्रोसेस करता है एंड प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट देता है। यस, इनपुट कौन सी डिवाइस देती है? इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। ये इनपुट किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू क्या करता है? प्रोसेस। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? अपनी मशीन लैंग्वेज। जब हम उसको कीबोर्ड से इनपुट देते हैं तो जो सीपीयू है, सीपीयू में एक होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? सारे इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देती है मशीन लैंग्वेज में और सीपीयू को देती है। सीपीयू उस पर वर्क करता है, वापस सीपीयू उसे क्या देता है? रिजल्ट देता है। लेकिन अब जो मशीन लैंग्वेज में हमें रिजल्ट दिया है वो क्या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नो। उसको फिर वापस कंट्रोल यूनिट किस में कन्वर्ट कर देती है? ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है और वापस वो किस पर शो हो जाता है हमें? आउटपुट। आउटपुट एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी एंड एक होता है हार्ड कॉपी। अगर हमें स्क्रीन पर शो हो रहा है यानी डेस्कटॉप पर शो हो रहा है तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और अगर हमें प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो इस तरीके से 3 स्टेप में वर्क करता है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके बेटा, सबसे पहले इनपुट देंगे, इनपुट जाएगा प्रोसेस के पास, प्रोसेस देगा आउटपुट। इस तरीके से ये वर्क करते हैं। यस, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, और डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इनपुट्स देते हैं। यस, पास दैम ऑन द सीपीयू द प्रोसेसिंग एंड देन हैव्स टू डिस्प्ले रिजल्ट और आउटपुट। देखिए, जो हम सीपीयू इनपुट दिया है हमने, इनपुट डिवाइस से सीपीयू ने प्रोसेस करा और उसके बाद वो रिजल्ट जो देगा वो कहाँ शो कर देगा हमें? आउटपुट डिवाइस पर। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पर शो करेगा, हम उसे चेक कर लेंगे और उसका प्रिंट ले लेंगे हार्ड कॉपी।
यस, तो वो होगा हार्ड कॉपी आउटपुट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू मेक दिस चेंज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द CPU पॉसिबल। अगर हमें कोई भी इनपुट या आउटपुट में चेंज करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। और किस पर पॉसिबल होता है? ये CPU पर पॉसिबल होता है। यानी CPU में जो ये हमारे सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल होता है, इनमें हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, अब ये तो हमने अंडरस्टैंड करा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब इसके बाद आता है अपना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, single user operating system. A single user operating system allows only one user to work on it at a time. जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये वन टाइम में वन यूज़र ही उसे यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसे ज़्यादा यूज़र्स यूज़ नहीं कर सकता है। और मल्टी यूज़र्स होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें वन टाइम में मैनी यूज़र्स वर्क कर सकते हैं। देखिए, अ फ्यू एग्जाम्पल आर MS DOS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 3.1, विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, मैक OS, विंडोज 7 एक्सेट्रा। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजली मीन्ड फ्रॉम द होम यूजेज। ये सारे जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हम क्या किसके लिए यूज़ करते हैं? जिस पर बस सिंगल एक ही यूज़र वर्क कर सके। जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स है वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर है, वन टाइम में वन कैंडिडेट इस पे वर्क कर सकता है। हमारे घर पर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो भी सिंगल यूज़र कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जो डेस्कटॉप होते हैं वो सिंगल यूज़र कंप्यूटर होते हैं, उन्हें वन टाइम में वन पर्सन ही यूज़ कर सकता है। ऐसे ही लैपटॉप ये सारे सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। यस, मल्टी यूज़र operating system. A multi-user operating system allows many pupils to use the same computer at the same time. मल्टी यूज़र क्या करता है बेटा? सेम टाइम में बहुत सारे यूज़र्स उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। Therefore, the main computer is attached to many other computer. इसमें क्या होता है? जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं वो मेन कंप्यूटर से अटैच होते हैं। A few example of such operating system आर विंडो 2000, विंडो NT, यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा। तो इसके और एग्जांपल्स है बेटा, ये सारे इसके एग्जांपल्स है मल्टी यूज़र्स के। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज इन ऑफिस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक हॉस्पिटल एंड रेलवे स्टेशन। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होते हैं? बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे। देखिए ऐसा है कि रेलवे स्टेशन पे हमने 2 ऑफिस बने हुए हैं जहाँ से 2 विंडोज़ हैं जहाँ से हमें टिकट्स मिलते हैं। तो हम एक विंडो पे टिकट लेने जाते हैं तो इस वाले कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जितने भी टिकट्स बुक हुए हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन किस वाले कंप्यूटर पे मिल जाएगी? उस दूसरे कंप्यूटर पे भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस कंप्यूटर ने जो टिकट्स बुक करे हैं तो वो दूसरा कंप्यूटर ऐसे ही उन्हीं नंबर्स की टिकट्स को बुक कर देगा। नो, उसको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएंगी। तो वो जब भी टिकट्स बुक करेगा तो वो उस दूसरे कैंडिडेट उस कंप्यूटर पे चेक कर लेगा कि कौन सी टिकट बुक हो चुकी है और हम कौन सी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये होता है मल्टी यूज़र, यानी एक टाइम में ही 2 यूज़र उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये तो बेटा था अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, अब नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो रीड करेंगे। आप इसे अच्छे से रीड करना बेटा। थैंक यू।